हेलो स्टूडेंट। अब देखिए 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का दोनों पार्ट पूरा खत्म हो गया। ठीक, मतलब दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2। क्या? एक्सरसाइज 4.2। और एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं कि अगर किसी चैप्टर में 22 क्वेश्चन है तो आपको 22 वीडियोस मिलेंगे इस तरीके से, ताकि आप को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसी क्वेश्चन को डायरेक्टली आप पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट ना हो करके। अब जैसे देखो 4.2 में ये जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और फिफ्थ पार्ट है टोटल। तो ये पांचों के पांचों पार्ट हम एक ही वीडियो में शूट करेंगे, क्योंकि अब इसके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। माइनस 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 3x। और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। सो माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 एंड 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे? व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, एक रूट तो ये आ गया। फिर लिखेंगे एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरा रूट से ये आ गया। तो लिख सकते हैं लास्ट में, तो रूट्स आर क्या? 5 एंड माइनस 2। आपसे क्या पूछा इसने? आपसे रूट्स पूछा। तो ये जो जो 5 और माइनस 2, ये जो आया यही रूट्स है, और इसी को यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 6 12 और वो भी माइनस 12 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। 4x और माइनस 3x जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और प्लस माइनस 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 12, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई एक नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का भी नहीं, सिर्फ एडिशन का भी नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन विथ साइन, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे? व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? तो रूट्स आर माइनस 2 एंड 3/2। तो रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस 2 एंड 3/2। तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि और सब क्वेश्चन के कंपैरिजन इसका चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काफी बच्चे रूट को देख के ही डर जाते हैं, मालूम नहीं क्यों। तो मैं कोशिश करूंगा इसको कि आप तक मैं ये क्वेश्चन पहुंचा पाऊं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 5 तो आ गया 10। इसका मतलब ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो और प्लस या माइनस करके 7x आता हो। तो क्या लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5x अगर देखो ऐड करेंगे तो 7x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आएगा। अब जो बच्चे रूट से डरते हैं उसके लिए एक स्टेप में और ज़्यादा लेके चलता हूँ। √2x² को लिखो √2x²। 2x को बालक लिख सकते हैं √2 इंटू √2x, √2 इंटू √2 2x तो है ही, प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप उन बच्चों के लिए लिखा है जिन बच्चों को रूट से थोड़ा सा डर लगता है या फिर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे बच्चे हो तो ये स्टेप आपको काम आएगा। ठीक, अब फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, तो √2 और x कॉमन ले लेंगे तो √2 का √2 आ गया, एक x भी आ गया, अंदर क्या बचा, एक x, और यहां से √2x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √2 प्लस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि व्हेन x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस √2। फिर लिखेंगे एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई √2। देखिए छोड़ने को यहाँ भी छोड़ सकते हैं बाई √2 में, लेकिन जब भी आंसर लिखिए और आंसर अगर आपका डेनोमिनेटर रूट में आ रहा है तो कोशिश करो कि इसको रेशनलाइज करो। क्या करेंगे, हम उसको रेशनलाइज करेंगे। हाँ सर करते हैं ना रेशनलाइज। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, -5/√2 इंटू √2 बाई √2, तो क्या हो जाएगा -5√2 डिवाइडेड बाई 2। अब लास्ट में लिखिए एक रूट ये और दूसरा रूट ये, तो लिखेंगे सो रूट्स आर क्या, तो एक -√2 और दूसरा -5√2 बाई 2। तो ये हो गया थर्ड पार्ट भी आपके सामने कंप्लीट। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी बच्चे फंसते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि फोर्थ पार्ट भी आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। अच्छा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बजाय सबसे पहले आप क्या करो, 8 एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, इस तरीके से एलसीएम ले लो नॉट कॉमन। 8 2 जा 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 8 को राइट साइड आप भेज दीजिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको जो यही क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब जब आपने इस तरीके से कर दिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, इसका मतलब जब कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, क्या, जब कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है तो इस फ्रैक्शन को पहले कॉमन लीजिए और उसको राइट साइड भेज के 0 के इक्वेट कर दीजिए। इस तरीके से ये काम करिए। तो 16 1 जा 16, तो क्या लिखेंगे, 16x² माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, 4x कॉमन लेंगे
तो 4x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे सर व्हेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे समझिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर 4x माइनस 1 है ही और ये भी 4x माइनस 1 है, तो हम इस तरीके से दोबारा सॉल्व क्यों करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। तो एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया। तो लास्ट में लिखेंगे सो रूट्स आर क्या, सो रूट्स आर 1/4 कॉमा 1/4 या 1/4 एंड 1/4। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पार्ट और है, इसके बाद ये वाला पार्ट भी यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बालक 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 10x माइनस 20x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100। अब 10x कॉमन लेंगे यहाँ से, 10x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, व्हेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया इस तरीके से। तो फिर क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर क्या है, तो 1/10 एंड 1/10, 1/10 एंड 1/10। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू।